हमारा भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की लगभग 70% आबादी कृषि से जुड़ी है। हालांकि महंगे श्रम बल एवं कृषि संसाधनों की वजह से खासकर छोटे किसानों की आर्थिकी में अपेक्षित सुधार नहीं आ पाया। साथ ही विविधता से पूर्ण इस भूतल पर रोजगार के अवसरों की कमी हमेशा से एक ज्वलंत चुनौती रही है। इस स्थिति से निपटने एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारे देश में हरित क्रांति, सफेद क्रांति जैसे अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए, जो केवल सुधार नहीं बल्कि नई संभावनाओं की दिशा में निर्णायक मोड़ साबित हुए। इसी कड़ी में एक और उल्लेखनीय क्रांति, नीली क्रांति शुरू की गई, जिसने भारत में मत्स्य पालन के परिदृश्य को पूर्ण रूप से बदल दिया। 1960 और 70 के दशक में उभरी इस क्रांति ने जल संसाधन के कुशल प्रबंधन और नवीनतम तकनीकों के प्रयोग से न केवल उत्पादन को कई गुना बढ़ाया, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोले। 2015 में झारखंड में नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये क्रांति झारखंड प्रदेश में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आई। ये क्रांति झारखंड प्रदेश के मछली पालन की व्यवस्था को आर्थिक रूप से व्यवहारिक व मजबूत बनाने में एक बहुत जरूरी कदम रहा। पिछले 8-9 साल में इस क्षेत्र में क्या बदलाव आए हैं, यहाँ के किसान किस प्रकार मछली पालन कर रहे हैं, हम आपको इस सब विषय के बारे में बतलाएंगे। तो चलिए हमारे साथ जानते हैं कि झारखंड प्रदेश में इस क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले। नीली क्रांति ने समाज की आर्थिक धारा को नया रूप दिया और ग्रामीण समुदाय में एक नई विभूति की लहर का संचार किया। ये परिवर्तन केवल तकनीकी या सांस्कृतिक नहीं था, बल्कि इसने एक नई सामाजिक और आर्थिक चेतना को भी जन्म दिया, जो आज भारतीय मत्स्य पालन के क्षेत्र में अमूल्य है। झारखंड की समृद्ध प्राकृतिक धरोहर में मछली पालन का स्थान सदियों से विशेष रहा, लेकिन पहले यह सिर्फ पारंपरिक और घरेलू जरूरतों तक सीमित था। राज्य के मछुआरे पीढ़ियों से स्थानीय जलाशय और नदियों में मछली पकड़ते आ रहे हैं, परंतु ये उनके आर्थिक जीवन का प्रमुख हिस्सा नहीं था। प्रदेश में मछली पालन में असल क्रांति तब आई जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मछली पालन को एक संगठित और वाणिज्यिक उद्योग के रूप में बढ़ावा देने के लिए नीतिगत योजनाओं को शुरू किया। इनमें सबसे प्रमुख रहा वर्ष 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये योजना मछली उत्पादन को बढ़ाने और मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना साबित हुई। इस योजना का उद्देश्य मछली पालन को 2024-25 तक 22 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचाना है और इसमें झारखंड राज्य अहम भूमिका निभा रहा है। इस योजना ने मछली पालन के पारंपरिक तरीकों में परिवर्तन लाते हुए आधुनिक तकनीक जैसे बायोफ्लॉक, केज कल्चर, रिसर्कुलेटरी इकोसिस्टम आदि को व्यापक रूप से अपनाने पर जोर दिया। मछली पालन में बहुत से कार्यकलाप चल रहे हैं, बहुत सी गतिविधियां हैं और बहुत बढ़ी हैं। झारखंड विभाजन के समय मात्र 14,000 टन उत्पादन था, जो कि 11-12 में 92,000 मीट्रिक टन पहुंचा। फिर 17-18 में 1,45,000 मीट्रिक टन पहुंचा और आज 23-24 में जो पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है उसमें 3,10,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। तो ये एक रिफ्लेक्शन दिखाता है कि फिशरीज में क्रमशः क्रमिक विकास हुए हैं। फिर आने वाले दिनों में ब्लू रिवॉल्यूशन NMPS स्कीम आई भारत सरकार की। फिर इसके बाद केज बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे केज आज लगभग 7,500 एक्टिव केजेज हैं और उसमें मछली उत्पादन किया जा रहा है। झारखंड में बायोफ्लॉक तकनीक ने मत्स्य पालन के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है।
ये किसानों और उद्यमियों को कम लागत में अधिक उत्पादन का अवसर प्रदान कर रही है, जिससे राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बल मिला है। बायोफ्लॉक का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होता है। ये तकनीक जल में नाइट्रोजन यौगिकों को उपयोगी जीवाणुओं में बदल देता है, जो मछलियों के लिए पोषण का स्रोत बनता है। परिणाम स्वरूप जल की गुणवत्ता में सुधार होता है और मछलियों की वृद्धि भी तेजी से होती है। पारंपरिक मत्स्य पालन की तुलना में बायोफ्लॉक विधि में जल की आवश्यकता काफी कम हो जाती है, जिससे ये उन किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है जिनके पास जल संसाधन सीमित है। बायोफ्लॉक एक मछली पालन का एक नवीनतम तकनीक है जो सुपर इंटेंसिव कल्चर के अंतर्गत आता है ये। और इसमें जो एक चैम्बर रहता है जिसमें थ्रू आउट कल्चर पीरियड तक पानी उसमें जमा रहता है, और ये कल्चर पीरियड करीब 6 महीने से 8 महीने तक होता है। एक एक चैम्बर में करीब 700 से 800 पीस मछलियों को डाला जाता है। और सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि इसमें फीड का कंजम्पशन कम होता है, क्योंकि ये फ्लॉक जो एक्सक्रीटा जो होता है मछली का, उसको एक ऐसा प्रोबायोटिक डालकर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको फूड पार्टिकल्स में, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत अगर महिला है, एसटी है, एससी है तो उनके लिए 60% अनुदान है, और जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 40% का अनुदान है। तो अभी आज के दिनों में इस विधि से मछली पालन करने के लिए बहुत सारे किसान आगे आ रहे हैं और जागृत हो रहे हैं, और ये काफ़ी प्रचलित हो रहा है आजकल के दिनों में। बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन आसानी से किया जा सकता है। इसका एक और अद्वितीय पहलू ये है कि बायोफ्लॉक तकनीक ने छोटे स्थानों में भी मछली पालन को संभव बना दिया है। अब किसान या शहरी नागरिक छोटे टैंक या छतों पर बनाए गए कृत्रिम तालाब या घर के आसपास सीमित क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक मछली पालन कर रहे हैं। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा केज कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। केज कल्चर मछली पालन की एक ऐसी तकनीक है जिसमें मछलियों को बड़े पिंजरों में पाला जाता है, जो सीधे नदियों या बड़े जलाशयों में लगाए जाते हैं। ये तकनीक अधिक उत्पादकता और बेहतर प्रबंधन की सुविधा प्रदान करती है, जिससे राज्य के मछुआरों की आय में काफी वृद्धि हुई है। केज में मछली पालन या ओएफ में मछली पालन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम लोग इस तरह की इकाइयों में नियंत्रित तरीके से मछली पालन कर सकते हैं बहुत छोटे से एरिया में, जिससे कि प्रोडक्शन पोटेंशियल भी इनका बढ़ता है और कंट्रोल्ड तरीके से, नियंत्रित तरीके से हम मछली पालन कर पाते हैं, जिससे उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इन स्कीम्स के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ जलाशय के विस्थापितों की जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति है उनके सदस्यों को जोड़ा है और उनके सदस्य इससे लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता ने मछुआरों को नए तालाब का निर्माण, बेहतर मछली आहार की व्यवस्था और निर्यात हेतु मछली प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में मदद पहुंचाई है। नतीजतन झारखंड, जो कभी मत्स्य उत्पादन में पिछड़ा हुआ था, अब अग्रणी राज्यों में शुमार हो चुका है। झास्को फिश एक फेडरेशन है हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट का और कोऑपरेटिव का, और इसके तहत अभी जो आप ये फिश मार्केट देख रहे हैं और फीड मिल, ये दोनों झास्को फिश के तहत संचालित हो रहा है। फिश मार्केट में अभी हमारा खुदरा मछली विक्रेता, थोक मछली विक्रेता सारे लोग हैं। ये हाइजीनिक फिश मार्केट है और उद्देश्य था कि रांची के लोगों को साफ सुथरा हाइजीनिक कंडीशन में मछली मिले। इसके लिए फ्रेश वाटर फिश और समुद्री मछली, सी फिश जो है, ये सभी तरह की मछलियाँ यहाँ उपलब्ध रहती है, ताकि लोगों को अपने चॉइस के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ मछली मिलती है। किसान जो है, क्योंकि उस किसान को हम लोगों ने पिकअप वैन भी दिया है,
उस पिकअप वैन से वो लाइव फिश अपने यहाँ से लाते हैं और इस मार्केट में बिक्री करते हैं। किसानों को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सस्ते दर पे प्राइवेट कंपनी के अलावा सस्ते दर पे फीड उपलब्ध कराया जाता है। सरकार के द्वारा 50% का अनुदान इस पर उपलब्ध है। आज झारखंड की जलधाराएं न केवल मछलियों से समृद्ध हैं, बल्कि मछुआरों के सपनों और आकांक्षाओं का दर्पण भी बन गई हैं। जहां पहले मछली पकड़ने के जाल सिर्फ पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते थे, वहीं अब वे समृद्धि और विकास की कहानी लिख रहे हैं। तो हम लोग को जमीन जो हरिहरवा जामटोले का जमीन जो जिनगन का गया है, वो जो मछली पालन इसमें करता है और उसे आमदनी होता है। और जो सरकार जो बीज देती है, फ्री देती है। इस मछली का ट्रेनिंग हम सलीमार में ही किए थे, सलीमार धुरवा में किए थे और वहीं से हम सीख के आए। फिर हमको सेटअप मिला, सरकार में दिया 60% अनुदान, उसी में अभी रखते हैं और पालते हैं। और हम अभी मेरा 4 बच्चा है, 2 लड़की है 2 लड़का है। अब उस सबको हम सिखा दिए तो हमको करना नहीं पड़ता है, सब बच्चा सभी कर लेते हैं मेरा काम। झारखंड में मछली उत्पादन की स्थिति हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रही है। पहले जहां कुल मछली उत्पादन केवल 14,000 मैट्रिक टन था, वहीं वर्तमान में यह उत्पादन बढ़कर 3,15,000 मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। प्रदेश के मत्स्य पालन विभाग ने वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन को 3,50,000 मैट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो राज्य की आर्थिक समृद्धि और स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के अंतर्गत मछली पालकों को अनुदान दिया जाता है, जिसमें सामान्य श्रेणी के किसानों को 40% सब्सिडी दी जाती है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला मछली पालकों को 60% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना ने बड़ी संख्या में मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित किया, जिससे न केवल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। ये प्रयास झारखंड को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें 60% का अनुदान दिया गया है बायोफ्लॉक पॉन्ड बनाने के लिए। इस 60% अनुदान में 40% राज्य सरकार की राशि निहित है, जो झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ एक क्रॉप करने के बाद किसान जब अगला खेती करते हैं तो झारखंड सरकार के द्वारा इन्हें बीज मुहैया कराया जाता है। साथ ही साथ प्रति इकाई 2 टन फीड 25 रुपया पर केजी में हम अनुदान देते हैं। राज्य सरकार के द्वारा हर केजी फीड पर 25 रुपये का अनुदान दिया जाता है। झारखंड सरकार किसानों को अनुदान दे रही है ताकि वे उनका लागत जो है बहुत कम आए और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वो कमा सके। मछली पालन की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण होता है उन्नत प्रजनकों का चयन। लगभग 2 किलोग्राम वजन वाली मछलियों का चयन किया जाता है, जिनमें उच्च प्रजनन क्षमता हो। चुनी गई मछलियों को हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद एक मादा मछली को 2 नर मछलियों के साथ तालाब में छोड़ दिया जाता है। लगभग 12 घंटे बाद मादा मछली अंडे देती है, जिन्हें एकत्र करके हैचिंग पूल में डाला जाता है। सबसे पहले बीज उत्पादन में पहला जो होता है, पहले परिपक्व नर और मादा का हम लोग चयन करते हैं। परिपक्व नर और मादा को चयन करके हम तालाबों से निकालकर एक उसको कंडीशनिंग के लिए 3 से 4 घंटे तक रखते हैं अलग से चैम्बर में। उसके बाद फिर उसको सिंथेटिक हार्मोन की सुई देकर नर और मादा को इंजेक्ट कर हम लोग उसको ब्रीडिंग पूल में डाल देते हैं। ब्रीडिंग पूल में 12 घंटे के बाद वो अंडे दे देती है।
और उस अंडे को हम लोग कलेक्ट करके हैचिंग पूल में डाल देते हैं। हैचिंग पूल में ये अवस्था अंडे घूमते रहते हैं, जिसमें से 36 घंटों के बाद वो अंडे से स्पॉन तैयार हो जाता है और 36 घंटे के बाद जो स्पॉन बनता है वो हम लोग नर्सरी तालाबों में उसको संचित कर देते हैं। इस हैचिंग पूल में अंडों से जीरा निकलता है जो 3 दिनों में स्पॉन में परिवर्तित हो जाता है। स्पॉन को नर्सरी में 15 से 20 दिनों तक पाला जाता है और उसके बाद किसानों को सरकारी केंद्र से अनुदानित दर पर एवं निजी मछुआरों द्वारा उचित मूल्य पर बेचा जाता है। हम लोग सीधे स्पॉन भी देते हैं किसानों को, जिसका नर्सरी तालाब तैयार होता है स्पॉन भी ले जाते हैं, और जिसका अगर हमारे पास स्पॉन बच गया तो वैसे स्पॉन को हम यहाँ पर अपने नर्सरी तालाबों में संचित कर फ्राई और फिंगरलिंग उत्पादन करके हम लोग उसको बिक्री करते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया जो है ये यहाँ पर मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र और हमारा शालीमार मत्स्य क्षेत्र है, इसमें ये सब कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर किसी किसान भाई को ज़रूरत है बीज का तो यहाँ अवश्य यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। सालों भर बीज की उपलब्धता यहाँ पर सुनिश्चित है, कभी भी आप बीज जो है यहाँ पर ले जा सकते हैं। झारखंड के मत्स्य निदेशालय ने रांची में 25 एकड़ भूमि पर 20 तालाबों के माध्यम से इस प्रक्रिया को एक जीवंत प्रणाली के रूप में स्थापित किया है। यहाँ प्रजनन से लेकर वितरण तक की हर प्रक्रिया सावधानी और कुशलता पूर्वक संचालित की जाती है। इस सुव्यवस्थित प्रणाली ने न केवल मछली उत्पादन में वृद्धि की है बल्कि क्षेत्रीय किसानों के लिए एक समृद्धि का स्रोत भी प्रदान किया है। उचित जानकारी से ही व्यक्ति अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मत्स्य विभाग द्वारा किसानों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जहां उन्हें जल मानकों, मछली प्रजनन और मत्स्य पालन से संबंधित समग्र जानकारी दी जाती है। पहले जब भी हम लोग मछली पालन करते थे उसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया करते थे, मतलब कि कोई भी बीज को लाकर डाल देते थे तालाब में, जिसके वजह से हमारा उपज जो पालन होता था वो ठीक तरीके से नहीं होता था, बहुत से बीमारी उसमें उत्पन्न हो जाता था। लेकिन यहाँ प्रशिक्षण केंद्र में आने के बाद हमें ये पता चला कि मछली डालने से पहले, कोई बीज डालने से पहले तालाब में हमें उसका प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि जब भी तालाब सूख जाता है मौसमी तालाब में, तो हमें चूना का वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जिससे कि पानी का साफ रहे और साथ ही पीएच जो है सॉइल का मेंटेन रहे। हम लोग पहले जानते थे कि ओनली तालाब पानी भर गया बरसात में तो चूजा ले जाके कहीं से चूजा जो भी हुआ ले जाके छोड़ देना था। जब उत्पादन नहीं होता था तो हम लोग सोचते थे कि कोई मार के खा गया रात में। लेकिन जब यहाँ आए तो बहुत सारा चीज़ों को बारीकी से हम लोग सीखे कि तालाब का प्रबंधन कैसे करना है, उसको खाद कितना देना है, क्या क्या लगाना है और कैसे हम अच्छा क्वालिटी का बीज डाल के अच्छा उत्पादन कर सके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किसानों को मछली पालन के विज्ञान से लेकर व्यवहारिक ज्ञान तक हर पहलू पर विस्तार से बताया जाता है। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान किसानों के ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था भी की जाती है, ताकि वे बिना किसी असुविधा के पूरी तरह से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसमें राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में बहुत सारे विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे सामान्य मत्स्य पालन का प्रशिक्षण, बायोफ्लॉक आरएस का प्रशिक्षण, रंगीन मछली पालन, केज इत्यादि विभिन्न आयामों पर यहाँ 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में सरकार के ओर से मानदेय भी किसानों को दिया जाता है, जिसमें इनका आने प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपया मानदेय और आने जाने का जो भाड़ा है 600 रुपया अधिकतम तक दिया जाता है। समय के साथ मछली पालन की पारंपरिक पद्धतियों के साथ साथ नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिससे ये उद्योग न केवल विकसित हुआ है बल्कि किसानों के लिए अधिक लाभदायक और सुविधाजनक भी बन गया है। वर्तमान समय में झारखंड में मत्स्य पालन का परिदृश्य
तेजी से बदल रहा है। इस क्षेत्र में ओपन एरिया फार्मिंग और पुनर्चक्रण जलीय कृषि प्रणाली यानी रिसर्कुलेटरी एका कल्चर सिस्टम जैसे दो प्रमुख तरीकों का व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। ये दोनों विधि न केवल किसानों के लिए मत्स्य पालन को अधिक सुलभ बना रहे हैं, बल्कि मत्स्य संस्कृति को भी एक नया आयाम दे रहे हैं। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसे RAS के नाम से भी जाना जाता है, का अधिष्ठापन केंद्रीय योजना के अंतर्गत किया गया है। इस रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का इकाई लागत 50 लाख रुपए है, जिसमें 40% सब्सिडी के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। ओपन एरिया फार्मिंग पारंपरिक और लोकप्रिय पद्धति है, जहां मछलियों को तालाब, नदी या प्राकृतिक जलाशय में पाला जाता है। इस विधि की प्रमुख विशेषता है कि इसे ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से लागू किया जा सकता है, जहां प्राकृतिक जल स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यह विधि विशेष रूप से बड़े पैमाने पर मछली उत्पादन के लिए उपयोगी है। दूसरी ओर पुनर्चक्रण जलीय कृषि प्रणाली यानी RAS एक उन्नत और आधुनिक पद्धति है, जिसमें मछलियों को नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बायोफ्लॉक की तरह ही इसे छोटे स्थान में भी किया जा सकता है, जैसे कि घर की छत, छोटे खेत या अन्य सीमित क्षेत्र। RAS प्रणाली में पानी का पुनर्चक्रण होता है, जिससे कम जल की खपत होती है और मछलियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। रिसर्कुलेटरी का मतलब ही होता है कि पानी को रिसाइकिल करना। इन टैंकों में पानी एक ही बार भरा जाता है, मछलियों को भोजन दिया जाता है। भोजन के बाद जितने भी अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं टैंक पे, अमोनिया, वेस्ट मटेरियल, सारे चीजों को फिल्ट्रेशन यूनिट के में जाके रिसाइकिल किया जाता है। पुनः पानी जब प्योर हो जाता है, मछली पालन के उपयुक्त हो जाते हैं पानी, उसी पानी को पुनः इस टैंक में भरा जाता है। तो पूरे फार्मिंग के दरमियान, हम कहें कि पूरे कल्चर सिस्टम के दरमियान एक ही बार पानी भरा जाता है। उसी पानी को बार बार फिल्टर करके हम इन टैंकों पे भरते हैं और चलाते हैं। झारखंड में मछली उत्पादन के कई नए तरीके अपनाए गए हैं, जैसे बायोफ्लॉक, RAS सिस्टम और केज कल्चर इत्यादि। ऐसे में यहाँ पे जो किसान हैं वो ज़मीन की कमी होने के बावजूद यहाँ पर बायोफ्लॉक लगाकर मछली उत्पादन कर सकते हैं। जिन किसानों के पास तालाब नहीं है वो भी RAS सिस्टम जैसी चीज़ें अपना सकते हैं और कम जगह में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इससे यहाँ के किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है और उनकी आमदनी में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इस पद्धति के माध्यम से झारखंड के किसान अब छोटे स्थानों में भी सफलतापूर्वक मछली पालन कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। मछली पालन के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकों के माध्यम से विशिष्ट प्रजातियों को शामिल किया गया, जो न केवल विविधता दर्शाता है, बल्कि हर तकनीक की विशिष्टता को भी उजागर करता है। केज, बायोफ्लॉक और RAS में मुख्यतः पंगास और तेलपिया जैसी प्रजातियों की मछलियां पाली जाती है। वहीं RAF यानी खुली क्षेत्रों का मछली पालन विधि में पारंपरिक प्रजाति जैसे रोहू, कतला, मृंगल, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प आदि प्रजाति की मछलियां पाली जाती हैं। हम लोग को लगभग 500 केज अभी अवेलेबल कराया गया विभाग के द्वारा, फिशरीज डिपार्टमेंट के द्वारा। पेन कल्चर जो लगभग 100 एकड़ में हम लोग जो उसको कवरिंग किए हुए हैं, उसमें लगभग 150 आदमी हम लोग ज्वाइन हैं। केज कल्चर में 120 आदमी ज्वाइन है। इससे लगभग हम लोग 500 परिवार प्रभावित हैं और इसमें एकदम रोजी रोजगार चल रहा है मिल के सभी का। और साथ ही साथ विभाग के द्वारा हमें हैचरी, केज हाउस, मोटरसाइकिल, पिकअप वैन, मोटर इंजन बोट और इत्यादि और भी बहुत सारा ऐसा है जो कि आ भी रहा है और मिल भी रहा है। मछली पालन ने झारखंड के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को पूरी तरह से बदल दिया है।
ये एक ऐसा बदलाव है जो केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने काफी बड़े स्तर पर समाज को उन्नति की राह पर अग्रसर किया। युवाओं के लिए ये एक सुनहरे भविष्य का द्वार है, जहां उनकी मेहनत उन्हें वैश्विक स्तर पर खड़ा कर रही है। नीली क्रांति ने झारखंड के परिदृश्य में एक ऐसी गाथा लिखी है जो मिट्टी से जल तक, परंपरा से प्रौद्योगिकी तक और साधनहीनता से समृद्धि तक के सफर की एक अद्वितीय कहानी बयां करती है। कभी ये प्रदेश अपनी खनिज संपदा के लिए जाना जाता था, आज मत्स्य पालन में उत्कृष्टता के लिए जाना जाने लगा है। किसान से लेकर उद्यमी तक और छोटे गांव से लेकर उभरते शहरों तक मछली पालन ने उन संभावनाओं को साकार किया है जो कल्पना से परे था। ये क्रांति एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, जहां परंपरागत किसान अब आधुनिक मछली पालन के विशेषज्ञ बन चुके हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। राज्य में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार के नए द्वार खुल रहे हैं। यह क्षेत्र समाज के हर तबके को एक नई दृष्टि और एक नया अवसर दे रहा है। अधिकतर जिंदा मछली ही बेचता हूँ, रेहू, कतला, मिर्गा, और मेरे दुकान पर बहुत दूर दूर से ही आते हैं लेने के लिए। कांके से, रातू से, बरियातू से बहुत अच्छा ये सेलिंग यहाँ पर होता है। हम लोग को बहुत फायदा हुआ। हम लोग बाहर में पेड़ में बेचते थे ना, तो हम लोग कितना बेचते, 15 किलो 20 किलो बेचते थे, और अभी यहाँ आने से हम लोग ज्यादा बेचते हैं। आज हम लोग कल से ज्यादा खुशहाल आज हम लोग इस मार्केट में हैं। ये है रांची का शालीमार बाजार। यहाँ रोज सुबह एक मछली मार्केट लगता है। यहाँ होलसेल और रिटेल दोनों तरीकों से मछलियाँ बेची जाती हैं। यहाँ रेहू, कतला, पॉम्फ्रेट, प्रॉन इत्यादि जैसी कई वैरायटियों की मछलियाँ आपको मिल सकती हैं। ये जो मछली मार्केट है, यहाँ पे मछली बेचने वालों के साथ साथ मछली खरीदने वालों के लिए भी काफी आसान है। यहाँ पर एक ही जगह पर देश भर से कई प्रकार की मछलियाँ आती हैं और यहाँ आपको बहुत ही उत्तम दाम में मछलियाँ मिल सकती हैं। जहां पहले मछुआरों के जाल जीवन की दाल रोटी तक सीमित थे, वहीं आज अपनी मेहनत और लगन से ये सफलता की नई गाथा लिख रहे हैं। सरकार की नीति और वित्तीय सहायता ने न केवल मछली उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बल्कि राज्य को इस क्षेत्र में एक धरोहर के रूप में स्थापित भी किया है। मछलियों से सजी इन जल धाराओं में केवल पानी ही नहीं, मछुआरों के सपनों की धारा भी बह रही है, जो राज्य की प्रगति और समृद्धि की ओर निरंतर गतिमान है। एक समय था जब झारखंड बाहर से आयातित मछलियों पर निर्भर था, पर आज झारखंड इतनी बड़ी मात्रा में मछली उत्पादन कर रहा है कि आगे जाकर बाकी प्रदेशों में भी आपूर्ति करने में सक्षम होगा। ये सब संभव हो पाया है सरकार की विभिन्न योजनाओं की बदौलत। अगर सरकार अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरीके की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से उतारेगी, तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड मत्स्य पालन के साथ साथ और भी कार्य क्षेत्रों में अव्वल रहेगा।